जीवन दान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र लाल जंघेल ने राज्य में नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया है कि प्रत्येक वार्ड और गांव में सरकारी नियमों के तहत शराब की दुकान खोलकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। महेंद्र लाल जंघेल ने कहा कि नशे के कारण लोग मजदूरी के लिए उपलब्ध नहीं रहते, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है और सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान उसी वार्ड या गांव के लोगों द्वारा संचालित की जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। जंघेल ने कहा कि प्रत्येक वार्ड और गाँव में बाउंड्री वॉल के साथ सरकारी जमीन पर दुकान खोली जाए और रोजगार गारंटी योजना के तरह प्रत्येक परिवार को निर्धारित समय के अनुसार दुकान और चखना सेंटर चलाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा हर शराब दुकान पर पुलिस बल और सरकारी कर्मचारी तैनात किया जाए जो लेन देन की निगरानी करे। संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि इन नियमों के अलावा और भी उपाय किए जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले, दुर्घटना में कमी आए और सरकारी राजस्व बढ़े। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि कोई भी बेगुनाह परिवार सड़क हादसे या अपराध का शिकार न बने। राजनांदगांव के जिला कलेक्टर साहब के पास आज एक ऐसा आवेदन पहुंचा जिस आवेदन को देखने के बाद कलेक्टर साहब ने कह दिया कि आप एंटरटेनमेंट मत करो। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, इस मामले में इस आवेदन को क्यों सौंपा गया है, ये पूरे कहानी की जानकारी लेने के लिए हम जीवन दान सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र लाल जंघेल जी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी महेंद्र जी, क्या ऐसा मामला था जिसको लेकर के आप अपनी क्या मांग को लेकर के कलेक्टर साहब के पास गए थे आज? भैया, हमारी मांग थी कि आप देख ही रहोगे जगह जगह कुछ जगह दारू भट्टी खुल रही है। लोग नहीं भी चाहते हुए सरकार खोल ही रही है, लोगों के पास में काम काज नहीं है। तो हमको बस अब ये लगा कि भाई हम विरोध नहीं कर सके, विरोध खोलने के बाद भी यानी बंद नहीं होती और खुलती है। इससे अच्छा है कि प्रत्येक वार्ड में दारू भट्टी खुल जाए जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन हमारा ये उद्देश्य ये था कि कुछ नियम के साथ में हमने 5 नियम अपने हिसाब से बनाए जो हमको उचित लगा, जो समाज हित में है। अगर बाउंड्री वॉल रहेगी जिससे पीने के बाद में आदमी बाहर नहीं जा सके जब तक उसका नशा पूरी तरह से हटे ना, क्योंकि अगर रोड में एक्सीडेंट होता है, क्योंकि चलाक आते हैं दूसरे वार्ड से लहराते हुए किसी को भी ठोक देते हैं, जिससे जो नहीं भी नशा किया हुआ वो भी आदमी आहत होता है। तो हम ये चाहते थे कि बाउंड्री वॉल के अंदर में सरकार रखे और वार्डवासी को ही वहाँ काम में दे, और उससे क्या होगा कि कोई इस वार्ड से उस वार्ड लेने नहीं जाएगा, ना वो लहराएगा, नहीं उससे एक्सीडेंट में कमी आएगी। दूसरा था भैया कि लोगों को जो रोजगार नहीं मिलती है, तो जैसे रोजगार गारंटी योजना रहती है तो उससे क्या है प्रत्येक परिवार को, क्योंकि सबको तो एक ही दिन में नहीं दिया सकता, तो पार्ट करके उनको रोजगार दिया जा सकता है शिफ्ट वाइज पे। तीसरा था कि दारू भट्टी में जब पुलिस बल जो रास्ते में दौड़ते हैं किसी को उठाने के लिए, क्योंकि पियेंगे अपने पैसे से लेकिन उनको उठाने जाएगी पुलिस बल। एक्सीडेंट पीने वाला करेगा, उठाएगी उसको पुलिस बल। तो उससे अच्छा है कि पुलिस बल की ड्यूटी वहीं लग जाए, 2 पुलिस की, जो दारू ज़्यादा पिए रहेगा उसको बाहर आने ही ना दे, जिससे आम जनता भी सेफ और पुलिस विभाग को भी रास्ते में ऐसे लोगों के लिए नहीं दौड़ना होगा। तीसरा था कि एक सरकारी कर्मचारी जो होंगे, जैसे आज भर्ती नहीं होती है, तो उससे क्या होगा कि जब कर्मचारी की एक ड्यूटी लगेगी, क्योंकि पैसा का लेन देन भी है, तो वहाँ एक प्रॉपर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की जाए जो पैसे का लेन देन प्रॉपर ढंग से देखे, ताकि सरकार के राजस्व में किसी तरह की कमी नहीं आए और सरकार का राजस्व बढ़े। और 5वां था भी है कि जो वार्डवासी इस वार्ड से उस वार्ड जाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो जैसे हमको राशन कार्ड में राशन लेने जाता है, हमको राशन कार्ड देखा जाता है, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड देख के उनको उसी वार्ड में दिया जाता है कि वो दूसरा वार्ड उनको जाने पे मिले ही ना, जिससे वो लेने के लिए अपने वार्ड में जाएंगे, पी के परे भी रहेंगे तो उनके वार्ड में कोई ना कोई उसको उठा के उसके घर तक पहुंचा देगा। तो ये हमारे इन नियमों के साथ में हम दारू भट्टी, और हो सकता है कि हमसे भी दिग्गज लोग ऊपर बैठे तो हो सकता है उनके दिमाग में और कुछ अच्छा है। तो हम ये पहल चाहते थे कि एक्सीडेंट रुके, क्राइम रुके, और पुलिस बल को भी जो इधर उधर नचाती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया है अपने आवेदन में कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में शराब भट्टी खोली जाए। जी, उसका ये भी है कि आप आए दिन देखते हो जिस गांव में खुलती है वहाँ विरोध होता है।
लेकिन ये बताइए कौन से गांव और कौन से वार्ड में दारू नहीं बिक रही है, मुझे बताइए। हर ग्राम पंचायत में सरपंच को और हर वार्ड में पार्षद को पता है कि उसके मोहल्ले में कौन दारू बेच रहा है, और सरकार को भी ये चीज पता। उससे बढ़िया जब सरकार सारी चीज कर रही है, विरोध क्यों झेले? एक गांव वाले विरोध करेंगे, वहां बन के कोई ना कोई गांव में खोलेंगे तो वो गांव बर्बाद होगा। उससे बढ़िया जिसको पीना रहेगा वो पिएंगे, जिसको बेचना रहेगा वो बेचेंगे। हमको समझ में आ गया कि पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है, तो हमारी पूरी टीम अब बेचना चाहती है, और हम बेचने के लिए अगर हमको सरकार परमिशन देगी तो हमारे प्रत्येक सदस्य जो वार्ड में है वो हम उसका लेंगे काम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भैया हमको जब उससे फायदा हो रहा है, हमारा परिवार अच्छे से भरण पोषण होगा तो हम क्यों नहीं करेंगे। जिसको पीना रहेगा वो पिएंगे, क्योंकि सभी समझदार हैं, कोई नाबालिग तो है नहीं जो उन्हें हमें समझाना पड़े। आज आप कलेक्टर साहब के पास गए थे इस ज्ञापन को लेकर के, क्या कहा? उनसे मुलाकात हुई? अपने चैम्बर के बाहर निकले हुए थे कलेक्टर साहब, क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब बाहर में आके सबका आवेदन ले रहे थे। उन्होंने हमारा आवेदन देखा, बोले किस विषय में? तो मैंने बोला सर हमको 51 वार्ड में दारू भट्टी चाहिए। तो उन्होंने बिना हमारे नियम को पढ़े या बिना हम क्या चाहते हैं, या तो इसको आप विरोध भी समझ लीजिए क्योंकि सरकार तो दारू भट्टी बंद करने वाली है नहीं, या तो आप इसको विरोध समझ लीजिए, या तो हमको उसका रोजगार का साधन समझ लीजिए। तो बिना जाने सुने इंटरटेनमेंट बोल देना, ये आज थोड़ा सा फील हुआ कि किसी चीज को जांचना चाहिए या किसी को समझना चाहिए कि क्या है। मैंने कोई गलत शब्द नहीं लिखे, जो आज फेस कर रहा हूँ, रास्ते में गिरे हुए लोगों को देखता हूँ, कोई जाके जो जिनकी जरा से भी गलती नहीं उनको आके जो पिए हैं वो ठोक दिए, किसी की जान चल जा रही, किसी उसको बाद में जाके मुआवजा देके आप क्या कर लोगे? उनका परिवार नहीं ला सकते हैं। तो हमें वही तकलीफ लगी कि कलेक्टर साहब को पूरा पढ़ना था या उन्हें समझना था, लेकिन जो उन्होंने इंटरटेनमेंट बोला तो थोड़ा से तकलीफ लगी कि हम इंटरटेनमेंट करने नहीं गए थे किसी का। हम ये चाहते थे कि लोग सेफ रहें। कोविड में भी हमने वही काम किया, लेकिन आज हम थक गए हैं कि हम विरोध कर करके कि सरकारी भट्टी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा आय का जरिया वही है। उससे बढ़िया लोग भी कमाए और सरकार भी कमाए, ये हमारा उद्देश्य है। क्या लगता है इससे अपराध में कसावटें हो सकती है? क्या ये जो आपकी मांगे हैं इस पर और भी ज्यादा विरोध नहीं हो सकते? भैया सीधी सी बात है, ये बताइए अगर जो पी के निकल है, क्योंकि आप किसी को भी देखें क्राइम करने से पहले वो नशा करता है। जब नशा करके वो भट्टी से निकल रहा है, मैं वहीं पुलिस बल ने उसको रोक दिया तो कहाँ आके क्राइम करेगा ये बताइए? हमने तो वो नियम में हमने लिखा हुआ है कि हमको घटना होने से पहले ही उसको रोक देना है। घटना हो जाने के बाद में आप रोकोगे तो क्या मतलब है? इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस बल की ड्यूटी वहीं लगाई जाए, जो रोड में दौड़ते हैं वो उनका वहीं रहे, ये हमारा उद्देश्य था। किन किन के नाम पर आपने आज ज्ञापन सौंपा है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा है, आबकारी विभाग के मंत्री जी के नाम में सौंपा है, जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा है। तीसरी चीज़ हम आबकारी विभाग को दिए हैं, लेकिन आज यहाँ क्या छुट्टी थी, सब हड़ताल पे हैं तो हम रिसीव भी नहीं ले पाए, और बाकी जगह सिर्फ कलेक्टर महोदय ने मुख्यमंत्री जी का लिया। तो अभी हम 2 दिन बाद जब इनकी हड़ताल खत्म होगी तो हम जाके ज्ञापन को दे के हम रिसीव लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं मामला एक तरफ पूरे शहर भर में जो शराब भट्टी को बंद करने का एक विरोध चल रहा है, वही कहा जा सकता है कि ये भी एक विरोध का एक नया प्रदर्शन है, एक नया तरीका है जिसमें मांग के नाम पर विरोध प्रदर्शन दर्ज की जा रही है। अब इस विषय पर देखना तो ये होगा कि क्या इनके ज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया सामने में आती है। क्या हर एक गली मोहल्ले पर शराब भट्टियां खुलती है? क्या हर एक वार्डों पर शराब भट्टियां खुलती है? क्या हर एक ग्राम पंचायतों पर शराब भट्टियां खुलती है? या फिर इनके आवेदनों को पुरानी फाइल की तरह दबा दिया जाता है?